Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Beauty Health Essential. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड आई एम डॉक्टर जसलीन कौर और आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ वो मोस्टली बहुत सारे लोग फेस करते हैं और सबको बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गया है. वो है माउथ अल्सर्स. जो अल्सर्स होते हैं हम इसको कैंकर सोर्स भी बोलते हैं और ये पेनफुल लीजन्स होते हैं जो डेवलप होते हैं हमारे माउथ की स्किन में या तो हमारे जो बेस ऑफ गम में, और ये बहुत पेनफुल होते हैं और जब हम कुछ खाते हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन होता है और हमें बोलने में और पीने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है. हमें छाले इतने पेनफुल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है माउथ की वो हट जाती है. इसकी वजह से जो हमारी नसें होती है, नर्व्स होती है, वो एक्सपोज हो जाती है और वो जब एक्सपोज हो जाती है तो कुछ भी चीज़ होती है हमें वो बहुत पेन होने लग जाती है. जब तक जो हमारी फर्स्ट स्किन वापस डेवलप ना हो जाए और हील ना हो जाए हमें बहुत पेन होता है. जो अल्सर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है माइल्ड अल्सर, जैसे कि आप देख सकते हो वो राउंड होते हैं एंड स्मॉल होते हैं और वो 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं. दूसरे जो आते हैं उसे हम मॉडरेट अल्सर्स बोलते हैं. ये बड़े होते हैं और इनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है और ये 6 हफ्ते लेते हैं ठीक होने में. और अगर फिर उसके बाद भी वो हील नहीं हो रहे हैं तो वो साइन हो सकती है IBD इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज की, या तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी ये होता है. इवन HIV में भी कैंकर्स होते हैं और वो हील नहीं होते हैं, तो HIV का भी सिम्टम हो सकता है, या तो सीलियाक डिजीज का भी साइन हो सकता है और आपको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अब मैं आपको बताऊंगी अल्सर के कॉजेस क्या होते हैं. सबसे पहला, अगर हम बहुत ऑयली स्पाइसी फूड का कंजम्पशन करते हैं, जैसे हम एसिडिक फूड्स का भी कंजम्पशन करते हैं जिसको एसिडिटी होती है, उनको भी बहुत छाले बहुत उनको कॉमन रहता है क्योंकि हमें इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है. उसकी वजह से यहाँ पे अल्सर्स का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. जैसे अगर हम बहुत हॉट फूड खाते हैं, अगर हम गरम गरम रोटी या गरम गरम सूप कुछ पी लेते हो तो गरम गरम की वजह से भी बर्न हो जाती है हमारी स्किन और हमें छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं. या तो कभी कभी जैसे मैंने बोला इनडाइजेशन प्रॉब्लम, तो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको भी ये छाले हो जाते हैं क्योंकि जब भी हमें कोई इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है तो हमारे माउथ के अंदर वो एज अ सिम्टम छाले हो जाते हैं. या तो कभी कभी हम एक्सीडेंटली हमारे जो गम को बाइट कर देते हैं, हमारे दांतों के बीच में आ जाता है, तभी भी अल्सर हो जाता है. और जो डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, जैसे कभी कभी हम जो ब्रेसेस लगाते हैं वो बहुत टाइट हो, या तो कभी कभी हम जो टूथब्रश यूज करते हैं उसके जो ब्रशेस हो वो हार्ड हो तो उसकी वजह से छिल जाता है हमारे गम, या तो कभी कभी हमारा जो दांत होता है वो टूट जाता है और उसकी वजह से भी वो हिंडर करता है हमारी स्किन को और छिल जाती है हमारी स्किन और हमें अल्सर हो जाते हैं. अब मैं आपको अदर कॉजेज ये भी बताऊंगी कि कभी कभी अगर हमें डेफिशिएंसी हो, अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी हो या B12 की डेफिशिएंसी हो या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो, इन सब में भी एज अ साइन ये हमारे मुंह के अंदर छाले होते हैं. और कभी कभी हम जो एंटीबायोटिक्स या जो मेडिसिन लेते हैं वो बहुत हाई डोज होता है तो उसके साइड इफेक्ट के जैसे भी हमें अल्सर हो जाते हैं. कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है और फीमेल्स के अंदर कभी कभी मेंसेस के वक्त भी छाले जो बहुत ज़्यादा होते हैं और बट वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं. और कभी कभी स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी होता है.
हमें छाले होने लग जाते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अब मैं आपको इसका प्रिवेंशन बताऊंगी। सबसे पहली चीज, अगर आपको छाले है तो आप स्पाइसी फूड ना खाइए, बिना मिर्ची का खाना खाइए, क्योंकि अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो तो आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा। सेकेंड चीज, आप हॉट गरम खाने को थोड़ा अवॉइड करिए, ठंडी दही, छाछ, दूध पीजिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप गरम पियोगे तो आपको वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और आपको एक और चीज है कि आप ब्रश सॉफ्ट यूज करिए, और अगर आपको ब्रेसेस और उन सब की वजह से हो तो आप डेंटिस्ट के पास जाके अपने ब्रेसेस निकलवा लीजिए, और आप थोड़े लूज ब्रेसेस पहनिए, क्योंकि अगर आप टाइट ब्रेसेस पहनोगे तो आपको छाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आपको छाले कंटिन्यूसली होते रहेंगे, और जिसकी वजह से आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, आप कुछ खा भी नहीं पाएंगे। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी। ट्रीटमेंट दो तरीके के, एक है होम रेमेडी और एक है मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे मैंने पहले बताया था, दो टाइप के अल्सर होते हैं, एक माइल्ड और एक मॉडरेट। माइल्ड जो होते हैं वो 1 से 2 वीक में हील हो जाते हैं, और अगर आपको माइल्ड अल्सर है तो आप होम रेमेडी से ही उसे ठीक और क्योर कर सकते हो। अब होम रेमेडी में सबसे पहले अल्सर के ऊपर आप जो आइस के छोटे चिप्स होते हैं उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए, और उसको अल्सर के ऊपर कंप्रेस करिए, प्रेशर डालिए और उसे मेल्ट होने दीजिए अल्सर के ऊपर ही, क्योंकि वो नर्व का कंप्रेशन करेगा, जिसकी वजह से पेन भी रिलीफ होगा और इन्फ्लेमेशन भी रिलीफ होगा। सेकेंड चीज है, आप दिन में 3 से 4 बार माउथ को रिंस करिए सॉल्ट वाटर के साथ, या तो आप बेकिंग पाउडर को भी ऐड कर सकते हो पानी में और माउथ को रिंस कर सकते हो। फिर आप बेकिंग पाउडर को अप्लाई करिए अपने अल्सर के ऊपर, तो वो भी हीलिंग इफेक्ट शो करता है। और आप बेकिंग पाउडर की जगह पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लगा सकते हो, और आप या तो आप हनी भी लगा सकते हो, क्योंकि हनी भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और आप हल्दी भी लगा सकते हो, क्योंकि हल्दी एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। हल्दी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेशन कॉज कर सकता है, बट हल्दी एक एंटीसेप्टिक है तो वो अच्छे से हील भी करेगा। और आप 8 से 10 ग्लास ऑफ पानी भी कंज्यूम करिए, क्योंकि पानी के अंदर भी विटामिन सी, विटामिन B12 होता है, और उसके अंदर हीलिंग इफेक्ट भी होता है, तो अल्सर को हील करता है। और अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से अल्सर हो रहा है तो आप उसके सप्लीमेंट्स लीजिए। अगर आयरन की वजह से तो आयरन सप्लीमेंट्स लीजिए, B12 सप्लीमेंट लीजिए, जिंक का सप्लीमेंट या फोलेट एसिड का सप्लीमेंट लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको मॉडरेट है, जो आप जैसे जो बोलते हैं कि 6 वीक्स तक वो हील होने में टाइम लगाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो हम लगाते हैं वो है, सबसे पहला है बेंजोकेन। ये एक लोकल एनेस्थेटिक के जैसे काम करता है। फॉर सम टाइम वो हमारे पेन को, वो जगह को सुन कर देता है, जिसकी वजह से हमें कोई पेन या इरिटेशन कुछ भी फील नहीं होता है। और अगर सीवियर होता है तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली लगाते हैं, एक दिन में 4 से 5 बार लगाते हैं, कि ताकि ज़्यादा पेन महसूस ना हो। दूसरा होता है ज़ाइटी जेल। ज़ाइटी जेल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको सीवियर अल्सर्स है और वो आपको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको साथ ही साथ स्टेरॉइड भी लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, और मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे भी वीडियोस बनाई है, आप वो देख सकते हो। वरना आप कैसे ढूंढोगे मुझे? इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।